यस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। यस, हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक ले रखा है और हम लोग आज इसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वी नो दैट कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट। यस क्लास 12 स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए फाइनेंशियल मार्केट को स्टार्ट करने से पहले हम अपना थोड़ा सा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती हैं, राइट। चलिए अब आई एम अ हाउस होल्ड, सपोज, ठीक है, मैं एक हाउस होल्ड हूँ, आप भी हैं, वैसे सपोज भी क्या करना, हम सब हैं, राइट। हम सब की सेविंग्स है और हम चाहते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ सरप्लस मनी होता है, हम क्या करते हैं, हम सारे पैसे तो स्पेंड नहीं कर देते जितना कमाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेव करके रख लेते हैं। मतलब वी आर द हाउस होल्ड्स एंड वी हैव द सरप्लस मनी। हम लोगों के पास क्या है, सरप्लस मनी है और हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मेरे पास पैसा पड़ा है, आपके पास भी पड़ा है। अब ये पैसा हमारे पास है लेकिन हम इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि पैसा बस हमें मिले और हम क्या करें, इसका यूज़ करें, रिसोर्सेज इकट्ठा करें, प्रोडक्शन करें या फिर कोई बिज़नेस करें। मतलब कुछ ऐसे लोग या इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन जिसको क्या है, पैसों की ज़रूरत है, जिसको क्या है, पैसे की ज़रूरत है, हु नीड मनी। अब इनको पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास सरप्लस मनी है, तो फिर अब क्या करें, ये पैसा अगर इन लोगों के पास पहुंच जाए तो कितना सही हो, क्योंकि हमारे पास तो पैसा पड़ा है, वो हमें कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ये पैसा इनके पास पहुंच जाएगा तो ये रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, पैसा कमाएंगे और उससे फिर हमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ रिटर्न तो देंगे, राइट। तो अब जो एक सिंपल सी बात समझो, इसी को वापसी लेते हैं। अब मैं हूँ, वापसी हम पे पहुँचते हैं, हाउस होल्ड पे। मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं क्या करती हूँ, अपना पैसा बैंक में जमा करा देती हूँ। मोस्ट ऑफ अस हम यही काम करते हैं, हमारे पास सेविंग है, हम जाके उसको कहाँ पे जमा करा देते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। और बैंक क्या कर रहा है, बैंक भी तो उन्हीं लोगों को पैसा देता है ना, आगे जाके वो आपका पैसा उन्हीं लोगों को दे देगा जिनको उस पैसे की ज़रूरत है। मतलब बैंक क्या कर रहा है, उन लोगों को वो पैसा दे देगा, आपका पैसा, जो कि जिनको उसकी ज़रूरत है। या फिर मैं ये कहूँ कि बैंक एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, वो उन लोगों से पैसा ले रहा है जिनके पास सरप्लस मनी है और उन लोगों को पैसा दे रहा है जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक इंटरमीडियरी है जो ये काम करता है, वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी एक ऐसा इंटरमीडियरी है जो कि आपसे पैसा लेता है और बिज़नेस तक उस पैसे को पहुंचाता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। या फिर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, या एक वर्ड बताऊं इसके लिए, तो मैं इनका काम को क्या कह सकती हूँ, दैट इज़ द वर्ड इज़ एलोकेटिव फंक्शन। तो ये जो एलोकेशन का फंक्शन हो रहा है, एलोकेशन फंक्शन, तो ये कौन कर रहा है, एलोकेशन। पहली बात तो एलोकेशन फंक्शन क्या है, एलोकेशन फंक्शन का मतलब है यहाँ पर लिंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है बिटवीन द पर्सन हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन हु नीड द मनी। इन दोनों में जो लिंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है या जो लोग ये काम कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ एलोकेटिव फंक्शंस कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं इनका काम क्या है, एलोकेशन फंक्शन है। मतलब ये पैसे को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। अब अपने बात पर आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। लिख तो दिया मैंने फाइनेंशियल मार्केट, एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट है क्या। अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। बेटा देखो, सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं एक मार्केट वर्ड लेके चलती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में से मार्केट वर्ड उठाते हैं। मार्केट क्या होती है, मार्केट जहाँ पर आप चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, वो जगह क्या है, मार्केट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में चीज़ों को खरीद और बेच रहे हैं, तो ये क्या है, जगह मार्केट है। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, सब आप अच्छी तरह से कर चुके हैं।
शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट या बहुत सारे कमर्शियल पेपर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये 2 ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से पता हैं, इसलिए मैं 2 चीज़ें ही लेके चल रही हूँ, राइट। तो वो सिक्योरिटीज़ क्या है, शेयर, डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें जहाँ पर आप क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं, वही क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं हम, शेयर या डिबेंचर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो बेटा, आप ये चीज़ समझ चुके हो 11th क्लास में जब आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, राइट। तो अब एक कंपनी है, वो क्या करती है, सबसे पहले उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, सपोज उसने शेयर्स इशू किए, तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए और वहाँ से पैसा अरेंज कर लिया और वो शेयर्स सपोज आपने ख़रीद लिए, राइट। तो फिर अब आप क्या करेंगे, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी और को वो शेयर्स बेच देंगे, फिर जिस पर्सन के पास होंगे वो किसी और को शेयर्स बेच देगा, तीसरा किसी और को शेयर बेच देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का, है ना। तो मैं एक लाइन में अगर मुझे ये कहना पड़े कि एक लाइन में बताइए कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है या फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। बस अब ये एक लाइन है जो हमें याद करनी है, याद भी नहीं करनी, समझ चुके हैं हम इस लाइन को, जहाँ पर क्रिएट की जाती हैं। क्रिएट करना मतलब पहली बार कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्रिएट किया गया और बाद में एक्सचेंज किया गया। जब लोगों ने उस शेयर्स को ख़रीदा तो उन्होंने आगे किसी को सेल किया, उसने किसी आगे को सेल किया, तो इसका मतलब एक्सचेंज भी किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ अकर, जहाँ पर क्रिएशन भी हो रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का और जहाँ एक्सचेंज भी हो रहा है, उस जगह को हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट, राइट। और फाइनेंशियल मार्केट में ध्यान रखना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट को हम आगे से 2 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। एक ऐसी टाइम जहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं, प्राइमरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर उसको एक्सचेंज किया जाता है तो वो होगी सेकेंडरी मार्केट। बट अभी हम यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर नहीं चल रहे, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे आज की वीडियो में कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फटाफट इसको एक रिकैप करते हैं। मैंने आपको समझाया कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो जहाँ पैसे को उन लोगों तक पहुँचाना जहाँ पर इसकी ज़रूरत है 2 तरह से होता है, या तो बैंक्स के थ्रू होता है या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। तो बैंक्स के थ्रू तो हमें अभी नहीं करना अच्छी तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट पे आइए। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, लाइक अ मार्केट में गुड्स और परचेज सेल की जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल की जाती हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी क्या होती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जहाँ से फाइनेंस अरेंज किया जाता है, एक कंपनी अरेंज करती है। तो या एक सिंपल से मैं अगर इसकी एक लाइन बतानी है मुझे, तो फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू भी किया जाता है और उसके बाद उसका एक्सचेंज भी किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ किया जाता है। देन बस क्लियर, यही है फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट और यही है फाइनेंशियल मार्केट का एक लाइन में मीनिंग जो हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट में हम करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, किस तरह से पैसे को अरेंज किया जाता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का है, राइट। चलिए आज के लिए छोटा सा ही ये वीडियो थोड़ा सा ही रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगी तो ये बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक ही, लाइक, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।